का जो खाना तकरीबन मैं 10 साल से आ रहा हूँ, बेहतरीन, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। बचपन के 10 पहलू आए हैं, हमारी 50 ये लोग हैं। हमारी दोस्ती को भी माशाल्लाह इनका खाना बहुत म्यार का, हर चीज़ बहुत म्यार की, और खुद इखलाक वाले। आप लोग भी ट्राई करें, खाएं, लाइक करेंगे आप इंशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली उनका डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाज़रीन, पुराने किले के पास हम बैठे हैं, यहाँ पे दिलबर होटल के पास, और ये वही वाहिद होटल है पाकिस्तान में जहाँ से इंटरनेशनल सतह पे भी खाने जाते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान के हर सियासतदान ने, हर जनरल ने यहाँ पे आके खाने खाए और यहाँ से लोगों के लिए जाते भी है। तो हम इनसे तफसील से बात करेंगे कि सबसे पहले इनके बारे में बताइएगा, और दूसरा ये आपने बताने, अपना नाम भी बताने, दूसरा ये बताने कि आप कौन से नस्ल से, मतलब इसको 1948 से आप इनको चलाते आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मलिक असलम परवेज़ मेरा नाम है जी। तो ये दिलबर होटल जी मेरे वालिद साहब ने 47 में लॉन्च किया था। वो ब्रिटिश आर्मी में थे, तो कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर के हम लोग हैं, कुपवाड़ा के। तो ये सारा सिस्टम वहीं का है, श्रीनगर का। तो उन्होंने 47 में यहाँ पाकिस्तान में से लॉन्च किया। तो मलिक फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है, कश्मीरी हम लोग हैं बेसिकली। और उसके बाद मेरे वालिद साहब जो 84 में पर्दा फरमा गए थे, फौत हो गए। तो उन्होंने बड़ा काम किया। उनके ज़माने में यहाँ बड़े चीदा बहुत ख़ास लोग आते रहे हैं, जिनमें भट्टो साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। उनसे पहले लियाकत अली खान साहब भी आए हैं यहाँ, ये मेरे वालिद साहब के ज़माने में। तो बाद में मैं भी साथ बैठता था उनके। उसके बाद जो सिलसिला चलता रहा माशाल्लाह, ये कश्मीरियों का एक घर भी था। कश्मीरी जितने थे वहाँ माइग्रेटेड कश्मीरी, वो सारे यहाँ आते थे लाजमी। उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त यहीं होता था, क्योंकि वो उस वक्त वहाँ से छड़े आए हुए थे। यहाँ पे उन्होंने शादियाँ की और मुख्तलिफ शहरों में, सूबों में चले गए। तो उनका ये हिसाब था कि वो जिस शहर में भी रहे हैं, उनकी डाक यहीं आती थी। ये क्योंकि एक किस्म का कश्मीरियों का बेस कैंप था, हेड क्वार्टर कहने, सारे कश्मीरी लाजमी यहाँ होते थे। तो उनकी डाक भी आती थी। फिर यहाँ से पता चलता था कौन सा कश्मीरी किस शहर में, किस सूबे में सेटल है। और इसके अलावा यहाँ कश्मीर, अपना आज़ाद कश्मीर के तमाम प्रेसिडेंट, वज़ीर आज़म यहाँ आए हुए हैं, जो सरदार इब्राहिम साहब से लेके जितने भी गुजरे हैं माशाल्लाह सारे आए हैं। और आज़ाद कश्मीर के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, ये कश्मीरी और बल्तिस्तान वालों का ये रेस्टोरेंट है। और पंजाब के लोग हो गए, यहाँ के सियासी लोग, आर्मी के, सिविल लोग, कारोबारी लोग, मिडल मैन, हर किस्म का हल्का अहबाब यहाँ आता है। और हमारे खाने तो माशाल्लाह बड़े लाइक किए जाते हैं, बड़े पसंद किए जाते हैं। कश्मीरी खाने इसमें बड़ी खास कर डिशें हैं। तो यहाँ तो आपको श्रीनगर में मिलेंगी या हमारे पास मिलेंगी। ये नहीं है कि हम ही बनाने वाले हैं। यहाँ रेस्टोरेंट 30-35 खुले हैं पहले भी, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, वो उन लोगों से चले नहीं है या क्या हुआ है। हम लोगों के तो घरों की डिशें हैं, ये हम देखे चल रहे हैं। इसे आगे देखें अल्लाह ताला क्या करते हैं, कब तक चलता है। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह श्रीनगर में जो कहानी है वो यहाँ पे भी, हम तो उधर जा नहीं सकते, इधर से ज़रूर खाएंगे। अच्छा, आपके पास डिशेस कौन कौन सी है, कौन कौन सी वैरायटी की? जिस तरह लेकिन यहाँ बहुत लंबी फहरिस्त है कश्मीरी खाने। इसमें एक गोश्ताबा है, वो मीट जो गोश्त को पत्थर की शिल पे हैमरों से कूटते हैं, उसमें गोश्ताबा होता है, रिश्ते होते हैं। रिश्ते मेन उसे रोगन जोश भी कहते हैं। इसके अलावा मटन हाफ गोश्त होता है, मटन यखनी होती है, वो दही में बनती है। पालक मटन होता है, रिसा होता है, फिश कड़म है, तबक माज है, सीख कबाब में, हरीसा तो मैंने कह दिया है जी, हरीसा भी होता है। इसके अलावा शबदेग है। और बहुत लंबी फहरिस्त है इसकी। पालक गोश्त होता है, यानी कि इसे सब डिशों को कश्मीरी में वाजवान कहते हैं। वाजवान का मतलब है कि दस्तरखान में 7, 8, 10 डिशें होती हैं, उसे वाजवान कहा जाता है। और वाजा जो है वो हमारे शेफ़ को कहते हैं, कुक को हम लोग वाजा कहते हैं। तो ये होती हैं डिशें। इसके अलावा मतलब यानी कि तफसील में जाएँ तो बहुत लंबी फहरिस्त है। अच्छा, हम यहाँ पे लाल हवेली में, राजा बाज़ार, रावलपिंडी में हम हैं, और यहाँ पे शेख साहब की अगर हम बात ना करें तो मुनासिब नहीं होगा। शेख रशीद के बचपन के बारे में बताइएगा, क्योंकि वो अब भी जब मैं उनकी वीडियोस में देखता हूँ, यहाँ से बाहर से कभी पाइक आ रहे होते, कभी किधर, कभी। सही बात है जी।
हाँ जी, शेख साहब जी बहुत जनाब इस होटल के साथ उनका बड़ा यानी कि आप कह लें बचपन का साथ है। उनके भाई भी बड़े, वो भी उनका भी बड़ा यहाँ आना जाना रहा है। मेरे बड़े भाई के साथ पढ़ते भी रहे हैं, क्लास फेलो भी हैं, और वो बड़े हमारे खानों के शौकीन हैं। और लाजमी हफ्ते 10 दिन में उनका एक आध खाना जाता था। आजकल ज़रा उनकी तबीयत लगता है अपसेट है ना, तो खाना कम ही जा रहा है। लेकिन मैं भी छोटा सा था उस वक्त आते थे। हमसे सीनियर हैं, बड़े हैं, बड़े भाइयों की जगह है, लेकिन बहुत पुराने आ रहे हैं। और उन्होंने एक फर्जंदे पाकिस्तान किताब लिखी है, उसमें 72 चैप्टर इस होटल का बड़ा तज़किरा किया उन्होंने तफसील से। हाँ जी, वो पढ़ें आप, उसमें दिलबर होटल के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ उन्होंने। अच्छा, उन्होंने अपनी किताब में भी जिक्र किया। जी नाज़रीन, आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी टीन के डब्बे होते हैं जो खाना ये पार्सल करते हैं और यूके और बाकी दीगर ममालिक में जाते हैं। उस हवाले से बताइएगा, उनको आप पार्सल किस तरह करते हैं, मतलब कि वो ख़राब भी ना हो जाए, और यहाँ पे डिमांड किसकी है, मतलब कौन ये चाहते हैं कि यहाँ से खाना। देखें जी, हमारे कश्मीरी पूरी दुनिया में सेटल हैं। वो हमें यहाँ कोई जाने वाला होता है, वो हमें कह देते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो टिन पैकिंग होती है ना, वो होते हैं ये। और ये फूड जो हमारा कम अज़ कम इसमें 3 महीने तक ख़राब नहीं होता। इसकी टाइम पीरियड 3 महीने तो कम से कम है। और मज़े की बात है, ये आप फ्रिज के बगैर, फ्रीजर के बगैर भी रख सकते हैं। 2-3 महीने उससे कुछ नहीं होता। उसे थोड़ा सा गर्म करें, टिन काटें और अपना सर्विंग करें, खाएं पिएं। तुर्की में जाते हैं, और ये अपना USA, अमेरिका और नॉर्वे का भी एक ऑर्डर है, देखें कल परसों शायद जाए। जी जी, जनरल हमीद गुल साहब मरहूम भी यहाँ आते रहे हैं। वो एक दफ़ा आ गए अपनी बहुओं के लेके, बच्चे भी साथ थे उनके। तो मैंने कहा जनरल साहब आप कहाँ महल्ले में यहाँ घुस आए जी, इतने गुंजान इलाके में। तो उन्होंने आगे से बड़े अच्छे अल्फाज कहे, मैं भाई अवामी बंदा हूँ, मैं मुझे इसमें क्या अर्ज है। उसके बाद वो 2-3 दफ़ा अपनी फैमिली के साथ आए हैं यहाँ। हालांकि यहाँ बहुत रश एरिया है, लेकिन वो बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले लोग थे। तो फिर मैंने जनरल साहब को कहा जी आप यहाँ ना आया करें। उनका 2 नंबर बंगला था 10 करोड़ में। फिर मैं यहाँ से खाना मुलाजिम के हाथ में वहाँ भिजवा देता था। मैंने कहा आप जनरल साहब यहाँ ना आया करें। तो इसके अलावा यहाँ माशाल्लाह आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, आप आधा सेक्रेटरीट बैठा होता है यहाँ, सेक्रेटरी लेवल के लोग, सिविल, यहाँ हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, एक्साइज टैक्सेशन के, FBR के बड़े बड़े कमिश्नर बैठे होते हैं, खाना भी मंगवाते हैं हमसे। बस ऐसे ही चल रही थी, अल्लाह का निज़ाम है। अच्छा, ये बताइएगा आज कौन सी सियासतदान का ऑर्डर आया हुआ है आप? हाँ जी, आप बड़े अच्छे टाइम पे आए हैं। आज तो नहीं, कल परसों भी हमारे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान सेनेट के एक्स चेयरमैन हैं फारूक एच नाइक साहब, उनका ऑर्डर आया हुआ था कल परसों। लेकिन आज भी आया उनका ऑर्डर, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल सेनेट के इजलास वगैरह हो रहे हैं ना, तो इस्लामाबाद में उनका, बल्कि मुझे खुद फ़ोन भी आया था कल परसों। तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े इज़्ज़त करते हैं हमारी, प्यार से मिलते हैं हमें। तो उनका खाना जा रहा है जी आज भी। ठीक है। नवाज शरीफ की अगर बात की जाए तो भी बड़े शौकीन है खानों के, बड़े शौकीन है। उनके कुक ने भी मुझे बताया था कि PM हाउस में भी उनकी बड़ी डिमांड होती थी, तो उस हवाले से क्या? जी जी, नवाज शरीफ साहब का जी बहुत पुराना ताल्लुक है इस होटल से। जब वो फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त भी वो यहाँ से खाना जाता था। बल्कि मैं जनाब खुद उनकी कुकिंग करवाने अपनी टीम लेके चीफ मिनिस्टर हाउस भी जाता था, गवर्नर हाउस मरी में, या PM हाउस, यहाँ जब PM बने तो यहाँ भी मैं जाता था टीम लेके। और उसके बाद यानी कि उनके वालिद साहब मियाँ शरीफ साहब, बेगम कुलसूम साहिबा, वो यहाँ बैठ के खाना खा के गए हैं। शहबाज शरीफ साहब हो गए, शायद खान अब्बासी साहब हो गए। इन लोगों की इस फैमिली का बहुत ताल्लुक है जी। बल्कि लंदन से भी फरमाइश आती है तो हम बनवा देते हैं उन्हें। मेरा एक बेटा इंग्लैंड में होता है, उसे रिक्वेस्ट करते हैं, हालांकि वो मुलाजिम है, लेकिन वो कुछ टाइम निकाल देता है। 1 साल 1.25 साल पहले इनका ऑर्डर था कि मुझे कश्मीरी खाना, किसी बंदे ने फ़ोन किया ना कि हमें मियाँ सबको चाहिए, फिर इन्हें मैंने 10-12 डिशें बनवा दी थी इंग्लैंड में। तो उनके वैसे ही हम उनकी भी बहुत इज़्ज़त करते हैं। हमारे लिए तो सब काबिल एहतराम है जी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने इनसे बातें की, आपने इनकी बातें भी सुनी है। कोई सियासतदान ऐसा नहीं है जिन्होंने इस होटल से खाना नहीं किया।
खाया, और शहबाज शरीफ भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी, बाकी सारे भी, और आज का भी ऑर्डर है फारूक एच नाइक साहब का, जो केस भी लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये सब सियासतदान, जनरल भी, यहाँ तक हर बंदा इधर आता रहा। इनकी पहचान की ज़रूरत नहीं है। लाल हवेली के पास इनका दिल भर होटल है। अगर आपने देसी खाने खाई, आजकल तो ज़माना मॉडर्न हो गया, हम पता नहीं क्या कुछ खा रहे, अगर इनके खाने खाइए, इनकी जो इन्होंने मुझे नाम बताई है ना, ये नाम भी मेरे लिए अनमोल है। तो इनके ऐसी जायकेदार और ऐसी ज़बरदस्त खाने और सफाई सुथराई का भी इनका ज़बरदस्त निज़ाम है। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।